प्रिय विद्यार्थियों, आज बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए मूविंग फ्रेम। यानी जो गतिशील निर्देश तंत्र है उसमें विद्युत क्षेत्र क्या होगा उसका अध्ययन करेंगे। और हम ये देखते हैं कि इसमें दो तरह के केस लेंगे। एक तो पहला केस होगा जिसमें दो विद्युत क्षेत्र है ई, वो आपके निर्देश तंत्र की गति के लंबवत है कि निर्देश तंत्र की गति जिस दिशा में है एक्स दिशा में। हम देख रहे हैं कि यहाँ दो निर्देश तंत्र हैं एस और एस डैश। तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर जो हमने जो विद्युत क्षेत्र प्रकट किया है वो आपकी दो समांतर प्लेटें हैं और इनको हमने वर्गाकार रूप में लिया हुआ है। हर प्लेट का जो एरिया है बी इंटू बी यानी बी स्क्वायर है और इस पर प्लस आवेश है, इस पर माइनस आवेश है और इस पर आवेश घनत्व तो प्लस सिग्मा का मतलब है क्यू अपॉन ए, यानी उस पर चार्ज और उसका अपॉन एरिया। तो ये डेंसिटी है पर यूनिट एरिया की, तो ये प्लस सिग्मा ये माइनस सिग्मा। अब हम ये देख रहे हैं कि इसमें हम विद्युत क्षेत्र के देखते हैं कि एस निर्देश तंत्र में विद्युत क्षेत्र क्या होगा। यानी जो एस में इसका ई परपेंडिकुलर घटक है वो, यानी ई परपेंडिकुलर लिख लेते हैं क्योंकि ये गतिशीलता की दिशा में लंबवत घटक है। तो ई का जो मान होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो होगा ई जेड के कैप। तो यानी ई परपेंडिकुलर में ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो ये अब हमें देखना है कि जो निर्देश तंत्र इस विद्युत क्षेत्र एस के सापेक्ष एस डैश बी वेग से गतिशील है, इस स्थिति में इस पर जो सिग्मा डैश होगा यानी आवेश घनत्व इन प्लेटों पर क्या फ़र्क पड़ेगा, सिग्मा डैश क्यू अपॉन ए डैश। क्यू डैश अपॉन ए डैश कह सकते हैं कि जो आवेश है, चूँकि आवेश निश्चर रहता है, गतिशील निर्देश तंत्र हो इस तरह हो, उसमें आवेश क्यू निश्चर रहती है राशि। तो क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू और ए डैश इज इक्वल टू ए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो चूँकि जो उसकी लंबाई जो गतिशीलता की दिशा में जो लेंथ है इसकी, ये जो प्लेट है वो बी है, वो सिकुड़ करके बी अंडर रूट वन माइनस बीटा स्क्वायर यानी बीटा बी वाई सी होता है। तो वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये आपके स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हम लिखते हैं लंबाई में संकुचन। तो ये जो इसमें आएगा क्यू का मान तो बी स्क्वायर इंटू सिग्मा होगा और ए डैश का मान बी इंटू, यानी जो इसकी दिशा के अनुदेश जो बी लंबाई है वो उसमें चेंज संकुचन होगा, लेकिन जो इसके लंबत है उसमें संकुचन नहीं होगा बी वाली पार्ट पर। तो ये बी इंटू ये आएगा। तो इस तरह लेंथ कंट्रेक्शन और चार्ज इनवेरियंस इसको ध्यान में रखते हुए ये सिग्मा डैश हमने निकाला। तो ये सिग्मा डैश आता है आपका सिग्मा अपॉन अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और चूँकि ये जो अंडर रूट वाला जो वन माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर है मान हमेशा एक से कम है, तो सिग्मा डैश सिग्मा से हमेशा बड़ा होगा। सिग्मा से बड़ा होगा तो हम ये देखेंगे कि ई परपेंडिकुलर डैश जो है सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन जीरो, उसको सिंप्लीफाई करा तो गामा इंटू सिग्मा। गामा यहाँ पर वन अपॉन अंडर वन माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर को हम गामा कह रहे हैं। तो गामा तो ये ई परपेंडिकुलर यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो को हम गामा ई परपेंडिकुलर रख देंगे ऊपर वाले इससे फर्स्ट से। तो ये ई परपेंडिकुलर डैश इज इक्वल टू गामा ई परपेंडिकुलर, यानी जो गतिशील निर्देश तंत्र के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र का लंबवत घटक बड़ा हुआ प्रतीत होता है। ई परपेंडिकुलर डैश इज इक्वल टू गामा ई परपेंडिकुलर। अब हम दूसरा केस स्टडी कर रहे हैं जब विद्युत क्षेत्र गतिशील आवेश के समांतर हो। हमने वो प्लेटें जो थी वो पहले हमने इस तरह रखी हुई थी, उनको 90 डिग्री से घुमा दिया। तो ये जो प्लेटें हो गई, यहाँ पर प्लेट ये प्लस क्यू वाली आवेश की प्लेट, ये माइनस क्यू आवेश प्लेट, इस पर विद्युत जो ई का जो गतिशील की दिशा में जो घटक है हम उसको ई पैरेलल कह रहे हैं। तो ई पैरेलल इस बी के अंदर पैरेलल हो गया, एस डैश इसकी पैरेलल में गति कर रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि ई पैरेलल इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो एस निर्देश तंत्र में, स्थिर निर्देश तंत्र में। गतिशील निर्देश तंत्र में भी सिग्मा डैश आपका, चूँकि ये जो प्लेटें हैं ये लंबवत है गतिशीलता की दिशा में, इसकी जो साइड है दोनों उनमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जो अनुदेश जो बी के अनुदेश जो लेंथ है डी, इसमें संकुचन होगा, लेकिन इससे इसके सिग्मा में चेंज नहीं होगा। सिग्मा डैश आपका वही रहना है, क्यू डैश ए डैश आपके वही रहने हैं, क्यू अपॉन ए ही रहने हैं, इसलिए सिग्मा ही रहेगा। सिग्मा
अपॉन एप्सिलॉन। तो यानी ई परपेंडिकुलर आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 ही रहेगा, क्योंकि डी में संकुचन से कोई सिग्मा नहीं बदलता। इस तरह हम देखते हैं कि ई पैरेलल का जो गतिशील निर्देश तंत्र में जो पैरेलल घटक है वो आपका स्थिर निर्देश तंत्र में वो घटक के बराबर ही रहता है। तो हम देख रहे हैं कि अर्थात गतिशील निर्देश तंत्र के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र का समांतर घटक समान प्राप्त होता है। तो इस पूरे निष्कर्ष में हम ये देख रहे हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है गतिशील निर्देश तंत्र में उसका लंबवत घटक तो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है और उसका समांतर घटक वही रहता है। तो इस तरह हम इस पूरे विद्युत क्षेत्र की बात कहें तो हम कह सकते हैं कि अल्टीमेट जो गतिशील निर्देश तंत्र है उसमें अगर हम विद्युत क्षेत्र को नापें तो विद्युत क्षेत्र हमें बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। तो आज इतना ही, और ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, ई परपेंडिकुलर डैश इज इक्वल टू गामा ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल डैश इज इक्वल टू ई पैरेलल। इस पॉइंट को याद रखें। धन्यवाद।